गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का। कहते हैं श्रेष्ठ धन कौन सा है, जो गुरु की सेवा में खर्च होता है, लेकिन गुरु शिष्य की सुई तक नहीं लेता। अगर लेता है तो गुरु नहीं। अब यह सत्संग घर बना है, इसमें आप बैठे हो, आराम करते हो। गुरु नानक साहिब कहते हैं, गुरु पीरू सदाए मंगल जाई, ताके मूल न लगिए पाई। घाली खाई किछ हथों देई, नानक राव पछाड़ें से। आपकी नौकरी करें, अपनी नौकरी करें, खेती या मजदूरी करके अपने बाल बच्चों को पालें। संत नामदेव जी ने कपड़े रंगे, गुरु अर्जुन साहिब ने छहरटा बसाया, गुरु तेग बहादुर ने कीरतपुर आज़ाद किया। शिष्यों का धन गुरु अपने खाने पीने पहनने में खर्च नहीं करता। गुरु के पास नाम का धन है, दुनिया के धन का उसे क्या करना है। हाँ, वह चाहता है कि साध संगत की सेवा में लग जाए। पेशावर में बाबा काहन रहता था। जब मैं पेशावर जाता था, वह हर बार मुझसे कुछ ना कुछ रुपए मांगता था और लेकर बच्चों और गरीबों में बांट देता था। मैं लड़ाई में गया, वहाँ राशन सरकारी था और भत्ता वगैरह मिलाकर 2000 रुपया लाया। जब उस बाबा के पास पहुँचा तो कहने लगा कि मुझे इस बार 20 चिट्टे चिट्टे सफ़ेद सफ़ेद और गोल गोल लेने हैं। मैंने कहा, बाबा तो लालची हो गया। उसने दोबारा कहा, 20 लेने हैं चिट्टे चिट्टे। मैंने निकाल कर आके रख दिए। कहने लगा, उठा लो, तुम्हारा दिल टूट जाएगा। देख लो, मैं आप नहीं खाता। ये देखो, मैं तुम्हारे सामने गरीब लड़के लड़कियों में बांट देता हूँ। मैं चाहता था कि तुम्हें यह रुपए हजम हो जाएं। अगर रुपया साध संगत की सेवा में लगता रहे, गृहस्थी पर ना कभी मुकदमा बनता है, ना कोई बीमारी आती है। नहीं तो कोई मुकदमा पड़ गया, बीमारी आ गई, हिसाब वहीं का वहीं रह गया। जिसके पास नाम की दौलत है, वह दुनिया की फना दौलत से कब प्यार करता है। पर तेरा उपकार करावें, भूखे प्यासे को दिलवावें। गुरु तुझ पर उपकार करता है, भूखे को प्यासे को दिलवाता है। कोई मकान बनवा दिया ताकि इसका रुपया सार्थक हो जाए। जो दौलत इस तरह निकलती रहती है, वह आदमी की अपनी है। एक फ़कीर का कायदा था, वह जिस गांव में जाता था, रोटी उसके घर से खाता था, जिसकी हक की कमाई होती थी। यानी वह पहले यह पता कर लेता था। इत्तेफाक से एक दिन एक जंगल से जा रहा था, एक आदमी उसे मिला। उसने पूछा कि इस साथ वाले गांव में कोई हक की कमाई वाला शख्स है। उसने कहा कि फलाना साहूकार है। फिर पूछा कि उसके पास कितना रुपया है। कहने लगा कि 1 लाख के करीब। उसके कितने पुत्र हैं? 4। जब वहाँ पहुँचा, कहा कि लाला जी, रोटी खानी है। साहूकार ने कहा कि आओ जी, महात्मा जी, बड़ी खुशी से खाओ। फ़कीर ने कहा, 2 बातें आपसे पूछनी है, हुक्म करो। साहूकार ने कहा, आपके पास कितना रुपया है? साहूकार ने जवाब दिया, 40-50 हज़ार। फिर पूछा, आपके कितने पुत्र हैं? साहूकार ने जवाब दिया, 1। महात्मा उठकर चल पड़ा। साहूकार ने हाथ जोड़कर अर्ज की। महात्मा जी नाराज हो गए। चल क्यों पड़े? महात्मा जी बड़े क्रोध से कहने लगे, मैंने तो तुम्हें धर्मात्मा समझा था, हक की कमाई करने वाला समझा था,
तुम तो झूठ की गठरी हो। तुम बताओ, मुझे तुम्हारे पुत्र ले जाने थे या तुम्हारी कमाई बाँट लेनी थी? साहूकार ने कहा कि महात्मा जी, पहले आप मेरी अर्ज सुन लो। रोटी चाहे खाओ चाहे ना खाओ, मेरा एक पुत्र परमार्थ में मेरी मदद करता है। बाकी सब शराबी कबाबी हैं। वे मेरे लेनदार हैं और मैंने आज तक 40-50 हज़ार रुपया परमार्थ में लगाया है। बाकी पता नहीं चोरों को ले जाना है कि ठगों को। उनकी मेहर मुफ्त तू पावे, जो उनको प्रसन्न करावे। उनका खुश होना है भारी, सत्य पुरुष निज कृपा धारी। जब तू परमार्थ में खर्च करता है, यह उपकार है। हमें न किसी से रुपया लेना है, न खाना है। गुरु का खुश होना परमात्मा का खुश होना है। गुरु खुश होगा तो हमें परमात्मा से जल्दी मिला देगा। गुरु प्रसन्न हों या ऊपर, वही जीव हैं सबके ऊपर। जिस पर गुरु की खुशी है, समझो सारा जहान उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। गुरु राजी तो करता राजी, करो फल काल की चले न बाजी। अगर गुरु खुश है तो धर्मराज कुछ नहीं कर सकता, न यमदूत कुछ बिगाड़ सकते हैं। गुरु की आन सभी मिलवाने, सुख देव नारद व्यास बखाने। कहते हैं गुरु की महिमा सारे वेद और सारे ऋषि मुनि, सुखदेव नारद व्यास आदि करते हैं। ताते गुरु को लेव रिझाई, और अन रीझे कुछ न भलाई। गुरु प्रसन्न और सब रूठे, तो भी उनका रोम न टूटे। कहते हैं बड़ा काम यह है कि गुरु को खुश कर लो। चाहे सारी दुनिया रूठ जाए, परवाह ना करो। अगर सारा संसार रूठ जाए तो भी परवाह नहीं, लेकिन गुरु को खुश कर लो। कहते हैं कि दुनिया के साथ प्यार है और गुरु के साथ वैर रखता है, वह सीधा नरकों में जाएगा। अगर शिष्य गुरु की निंदा करता है या गुरु को मनुष्य जैसा समझता है, तो वह नरकों का अधिकारी है, वह आत्मघाती है। यमदूत उसके साथ निपटेंगे। इसके अंदर खंडों ब्रह्मांडों पर ले जाने वाली कोई नहीं, न बिरादरी, न भाई बहन, न कोई और। कहते हैं ये रिश्तेदार जितने हैं, ये तो अपनी राज, अपनी गरज के बंधे हुए हैं। कभी माँ चली गई, कभी भाई चला गया। लज्जा डर इनका मत करो, गुरु भक्ति में अब चित्त धरो। कहते हैं गुरु के प्यार को मुकम्मल यानी पूरा रखो। इन रिश्तेदारों के प्यार की शर्म हया की परवाह ना करो। बादशाह फारूक सियर के ज़माने में एक सिख के सिर का 200 रुपया मिलता था। सिक्कों की जान पर बनी हुई थी। लोग छिप कर गुजारा करते थे। लोगों ने औरतों के सिर काट काट कर पेश कर दिए कि ये सिक्कों के बच्चे हैं। फारूक सियर चाहता था कि सिक्कों का बीज ही नाश कर दे। इत्तेफाक से जंगल में छुपे हुए 400-500 सिख फौज ने पकड़ लिए। उन्हें बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने उनके कत्ल का हुक्म दे दिया। उनमें एक सिखों का छोटा सा लड़का था। वह 4-5 खानदानों में एक ही था। उसकी माँ को पता चला, वह वजीर की औरत से मिली। वजीर की औरत ने वजीर को कहा, वजीर ने बादशाह से कहा, बादशाह ने कहा अगर यह कह दे कि मैं सिख नहीं तो मैं छोड़ दूँगा। जिस वक्त वे सारे सिख बादशाह के सामने आए, उस औरत ने कहा कि यह मेरा लड़का है। बादशाह ने उस लड़के से कहा तो कह दे कि मैं सिख नहीं। लड़के ने कहा मैं सिख हूँ, मैं सिख हूँ, मैं सिख हूँ। आज अल्लाह सबसे पहले मेरा
कत्ल कर, ताकि मेरी माँ को देर तक दुखी न होना पड़े। इस कदर विश्वास और भरोसा शिष्य के अंदर होना चाहिए। कैसी जबरदस्त गुरु भक्ति है। गुरु सहायता यहाँ वहाँ करें, उनसे करता भी कुछ डरे। गुरु दुनिया में सहायता करता है और अंदर खंडों ब्रह्मांडों में भी मदद करता है। काल भगवान भी गुरु के शिष्यों को छेड़ नहीं सकता, डरता है। एक साहूकार नंबरदार का कायदा था कि अपने आसामियों से सूद दर सूद लिया करता था। एक दिन वो एक जमींदार अपने नए मामले का फैसला करने गया। जमींदार ने बहुत जोर लगाया, लेकिन उसने एक न मानी। उसके पास बछड़े और जो अनाज था सारा ही ब्याज में गिन लिया, एक कौड़ी न छोड़ी। जमींदार ने भी दिल में कहा कि अच्छा लाला, अब जा और अपना बिस्तर ले जा। वह मजदूर ढूंढता फिर रहा था, क्योंकि जमींदार ने उसके इस सलूक से मजदूर लायक नहीं दिया। अब गांव में मजदूर कहाँ से? एक महात्मा बैठा भजन कर रहा था। वह कहने लगा कि मैं तुम्हारा बिस्तर ले चलता हूँ, पर एक शर्त है कि या तो तू मालिक परमात्मा के भजन सिमरन की बातें करता चल और मैं सुनता जाऊँगा, या मैं करता चलूँ और तू सुनता जा। लाला ने सोचा कि यह कौन सी मुश्किल बात है। यह बातें करता जाएगा, मैं हाँ हाँ करता जाऊँगा। उस महात्मा ने उसका बिस्तर उठा लिया और दोनों बातें करते हुए चल पड़े। जब उसका गांव आ गया, साधु ने कहा कि लो लाला जी, मैं अब जाता हूँ। साधु ने दिल में सोचा कि यह क्या याद करेगा कि मेरा किसी साधु से वास्ता पड़ा। इसे कुछ कर्म मत दिखानी चाहिए। साधु ने कहा कि आज से इतने दिन के बाद तेरी मौत हो जाएगी। तेरी सारी उम्र में कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं। यह जो 1 घंटा मेरे साथ बातें की यह श्रेष्ठ कर्म है। तुझे यमदूत ले जाएंगे और पूछेंगे कि तुझे इस 1 घंटे के सत्संग का फल पहले लेना है कि बाद में। तू कहना कि पहले, और फल यह मांगना कि मुझे उसी महात्मा का दर्शन कराओ, फिर जो होगा तू देख लेगा। जब मौत आई, धर्मराज के यमदूत आए और साहूकार को पकड़ कर ले गए। जब पेश हुआ, धर्मराज ने चित्रगुप्त को कहा कि इसका एमालनामा कर्मों का लेखा देखो। उन्होंने कहा कि इसका कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं। धर्मराज ने फिर कहा, फिर से देखो, शायद कोई श्रेष्ठ कर्म हो। उन्होंने कहा, विचार करके कहा, एक महात्मा के साथ इसने 1 घंटा बातें की हैं, सत्संग किया है। धर्मराज ने पूछा कि तू इसका फल पहले लेना चाहता है कि बाद में? साहूकार कहने लगा कि पहले दे दो, और यह कि जहाँ वह महात्मा है मुझे वहाँ ले चलो। बाहर से महात्मा का शरीर यहाँ इस दुनिया में होता है, लेकिन उसकी सूरत खंडों ब्रह्मांडों में रहती है। यमदूत साथ गए और वहाँ ले गए। महात्मा ने कहा, भाई साहूकार तू आ गया? साहूकार ने कहा, जी हाँ, आपकी कृपा से आ गया हूँ। पर वे यमदूत बाहर खड़े हैं। अब जहाँ मालिक का भजन सिमरन हो वहाँ यमदूत नहीं जा सकते। साहूकार को अंदर गए काफ़ी देर हो गई। उसका 1 घंटे के सत्संग का फल खत्म हो गया। यमदूत बाहर खड़े हैं और आवाज़ें और इशारे देकर बुलाते हैं, लेकिन वह बाहर नहीं आए। यमदूत आखिरकार हार कर चले गए और धर्मराज के आगे जाकर शिकायत की, अजी वह नहीं आता। धर्मराज ने कहा कि वहाँ न मेरा गुजारा है न तुम्हारा, इसीलिए अब तुम उसका ख्याल छोड़ दो। साधुओं के 1 मिनट के सत्संग के बराबर कोई कर्म नहीं। सत्संग से काल भी डरता है, धर्मराज भी। इसी सिलसिले में गुरु अर्जुन देव जी फरमाते में हैं, जह साधु गोविंद भजन, कीर्तन नानक नीत, हड़ा हड़ुना तू हड़ छुटही, निकट न जायहूँ दूत।
जिस तरह हमारे घर के सारे काम जरूरी हैं, उसी तरह मालिक का भजन अति जरूरी है। इसीलिए 100 काम छोड़कर भी मालिक का भजन कर लो। राधा स्वामी जी।